नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात करेंगे जुलाई मंथ कैसा रहेगा सिंह राशि और लग्न के लिए, लियो मून साइन एंड असेंडेंट के लिए। देखिए, आपके लिए जो ग्रहों की स्थिति है अगर ब्रीफ में जान ले, और वो जानने से पहले मैं आपको कहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि दूसरों को और आपको सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। फर्स्ट हाउस में आपका केतु बैठा हुआ है, वहाँ पर शुक्र आएंगे 4 तारीख को गुरु को छोड़ के, और गुरु जो है वो आपके 12th हाउस में जहाँ 4 नंबर लिखा है अपनी उच्च राशि में बैठे हैं। सूर्य महाराज मिड ऑफ मंथ में आएंगे वहाँ पर, और आधा महीना वो उससे पहले रहेंगे बुध के साथ 3 नंबर जहाँ लिखा है 11वां भाव है आपकी कुंडली में वहाँ पर, और मंगल जो है वो 2 नंबर लिखा है 10वें भाव में रहेंगे। और आपकी कुंडली का कर्म स्थान है वो बहुत इंपॉर्टेंट है जहाँ मंगल बैठे हैं। राहु आपकी कुंडली में बिल्कुल केतु के सामने सप्तम भुवन में बैठे हैं जहाँ 11 नंबर लिखा है, और अष्टम भुवन में जहाँ 12 नंबर लिखा है वहाँ शनि बैठे हैं, काफ़ी समय से बैठे हैं और वहीं पर बैठे रहेंगे। तो यहाँ पर ग्रहों की ये स्थिति है। चंद्र की हम बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो घूमते रहेंगे पूरा महीना। यहाँ पर जो ये महीना है उसमें आपके फल क्या रहेंगे, मेन पॉइंट्स की हम बात करेंगे हमेशा की तरह। तो जुलाई महीना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो फर्स्ट हाउस में केतु बैठा है, दिमाग आपका काफ़ी समय से खराब चल रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ हर चीज़ में, मतलब बच्चों के साथ क्या करें, पेरेंट्स के साथ क्या करें, जॉब में किसी के साथ क्या, मतलब आप अनसर्टेन हो गए हैं खुद के लिए, खुद क्या करेंगे पता ही नहीं है। तो ये चीज़ें चल रही है आपकी। और दूसरी तरफ आपका शुक्र है, वो आ रहा है वहाँ पर, तो वो और ज़्यादा क्या कर रहा है, आपको इल्यूशन में और ज़्यादा बढ़ावा कर रहा है। आपको लग रहा है कि मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगी तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। डोंट डू दैट। आपके लिए वो अच्छा नहीं है, वो सही नहीं है। आपको सबसे पहले, क्योंकि फर्स्ट हाउस आपका माइंड, आपके थॉट्स है, तो आपको क्या करना है कि भाई रुको, मुझे अभी शांत मन से अपने आप पे ध्यान देना है। मैं विचारों में इतनी स्पीड है, इतनी गति है, लेकिन कंट्रोल नहीं है, और अनवांटेड थॉट्स है, अनएक्सपेक्टेड थॉट्स है जो आपको चाहिए नहीं, या उसको इसका कोई मतलब रिजल्ट नहीं होता है ना, ऐसे थॉट्स है। और उसमें शुक्र आएगा तो वो खर्च करवाएगा, डाइवर्जन देगा, तो वो मज़ा नहीं आएगा। तो आपको मेडिटेशन करना है, प्राणायाम करना है, मन को शांत करना है, चीज़ों को बारीकी से देखना है, और जितनी हो सके उसको अवॉइड करना है, जाने देना है कि अरे ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, जाने दो, होने दो, हमें कुछ नहीं करना है, जो करना है, जो होना है वो होने दो। तो वो चीज़ अगर आप करेंगे तो मन शांत होगा, आप सही दिशा में सही निर्णय ले पाएंगे। और सारी चीज़ें हमारे थॉट्स से शुरू होती है, विचारों से शुरू होती है, और हर स्थान को इफेक्ट करती है, कुंडली के 12 स्थान में। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है। दूसरी चीज़ क्या है कि सेकेंड हाउस का मालिक है बुध, वो बैठा है 11वें भाव में अपने दूसरे घर में, यानी कि वाणी, धन, संचय और परिवार का मालिक, इच्छा पूर्ति और लक्ष्मी भुवन में बैठा है, और सोर्स ऑफ इनकम में बैठा है, और बुध है। तो ज्ञान से आपको, बुद्धि से आपको बहुत बड़ा लाभ होगा, परिवार का सपोर्ट मिलेगा, आपके सेविंग्स बढ़ेंगे, और आपको चाहे आप किसी भी क्षेत्र में, लेकिन अपने प्लानिंग्स को एक बार रीथिंक करना चाहिए कि मैंने जो प्लान किए हुए हैं, मतलब और आपके अर्निंग के प्लानिंग और आपके इन्वेस्टमेंट के प्लानिंग, ये दोनों को ज़रा रिकैलकुलेट कीजिएगा। लेकिन मेडिटेशन, प्राणायाम, योगा, मन शांत वो होना चाहिए तब जाके, क्योंकि आप कुछ भी कर लेंगे, कुछ बड़ा करने के चक्कर में वो नहीं करना है। बुध यहाँ आपको सही रास्ता दिखाएगा, लेकिन वो एग्जीक्यूट करना, उस पर चल पाना, वो आपके बस में नहीं होगा। तो फिर वो बुध ने जो प्लान बनाया वो चला जाएगा, वो फ्लॉप हो जाएगा, आपको लगेगा मैंने गलती की। एक्चुअली आपने क्या किया, जो करना चाहिए वो नहीं किया। तो ये ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़ क्या है, परिवार का थोड़ा मान रखिएगा, सम्मान रखिएगा, साथ चलिएगा तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। परिवार छोड़ के या परिवार से दूर या कट ऑफ करके आगे बढ़ेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। आपका साहस जो है उसका मालिक शुक्र है जो फर्स्ट हाउस में बैठा है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ बार बार आप नए वेंचर में, नई चीज़ों में बड़ा साहस कर दूँ, ये कर दूँ, वो पालूँ, कुछ नहीं होगा, बिकॉज वो राहु के सामने है शुक्र, थर्ड हाउस का मालिक, और केतु के पास है। तो थोड़ा ध्यान रखना है। मीडिया में, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, ऐसी क्रिएटिव इंडस्ट्री में उनके लिए अच्छा है, कुछ भी बनाएंगे वो अच्छा हो जाएगा। लेकिन जो वही लोग अगर अपने पर्सनल लाइफ में कुछ अचीवमेंट करना चाहते हैं, उस फील्ड से हटके, क्रिएटिव फील्ड से हटके, या कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, या कुछ बड़ा करना, अलग से करना चाहते हैं कि मैं इसमें तो कर रहा हूँ लेकिन उसमें भी करूँ, तो वो मज़ा नहीं आएगा, समझे आप। फोर्थ हाउस की अगर हम, हाँ, आपके ब्रदर सिस्टर के साथ मिलके भी कुछ कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, दोनों को लॉस हो सकता है। फोर्थ हाउस का मालिक है आपका मंगल, मंगल अच्छी स्थिति में है और वो सुख का भाव है।
जो है उसी में सुख की अनुभूति करेंगे तो अच्छा है, लेकिन मंगल अग्रेसिव है, वो आपको उसमें जाने नहीं देगा। वो कहेगा कि भाई मैं चाहता हूँ कि आप घर खरीद लो, घर बदल लो, ज़मीन ले लो, ये कर लो, वो कर लो। कर सकते हैं, आपको उसमें लाभ भी होगा, लेकिन लाभ उस तरह से उठाना है कि 100% बेनिफिट हो। फिर आपको ये नहीं हो कि अरे मुझे 100 रुपया लाभ हो सकता था, 10 का ही मिला। लाभ तो होगा, लेकिन कितना लेना है, कैसे लेना है, बुध का प्लानिंग कीजिए, मंगल का अग्रेशन रखिए, लेकिन माइंड जरा शांत रख के कीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आपका पर्सनल चार्ट का कॉम्बिनेशन अच्छा रहा, दशाएं अच्छी रही, नक्षत्र अच्छे रहे तो ज़बरदस्त बेनिफिट भी दिलाएगा ये मंगल। अचानक से आप बड़ा प्रॉपर्टी ले सकते हैं, बड़ा लाभ हो सकता है। बेचने में ज़रा ध्यान रखिएगा, बेचने में मज़ा नहीं आएगा, जो है उसको रखिए और दूसरा ले सकते हैं। आपके पास व्यवस्था है आर्थिक रूप से तो अच्छी बात है। पंचम भाव है, संतान का है, गुरु उसका मालिक है, अच्छी स्थिति में है, और शुक्र के साथ शुरू में और फिर सूर्य के साथ तो 12th हाउस में वो युति योग में आ रहा है, सूर्य के साथ मिड ऑफ मंथ से उच्च स्थिति में है। आपको संतान प्राप्ति में अच्छा रहेगा, संतानों से लाभ होगा, संतान को विदेश जाना है, अच्छा है। विदेश में जो संतान है आपके, अगर उनके लिए अच्छा है, उनके एडमिशन के लिए अच्छा है। रिलेशनशिप आपका है या संतानों का है, उसमें भी अच्छा है, ओवरऑल अच्छा है। बट ओनली थिंग कि डिग्निटी मेंटेन होनी चाहिए, वो आपका एक रहेगा, और उस वजह से आपको थोड़ा अगर कहीं ऐसा हुआ तो दुख लगेगा कि अरे ये मुझे अच्छा तो लगा कुछ, लेकिन कोई व्यक्ति या कोई आपका पढ़ाई या कहीं के दूसरा कंट्री जिसमें जाना है, दूसरा शहर, लेकिन वो मेरे लिए जो मैं सोच रहा हूँ उस कैटेगरी में नहीं है, तो वो आपको थोड़ा फिर छोड़वाने के लिए या कहें कि डाउनफॉल दिखाएगा, या मेंटली आप सोचेंगे कि इसमें नहीं जाना है। स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट रखे हैं तो ठीक है, अच्छी बात है, उसको कुछ मत कीजिए। शत्रुओं का भाव है छठा भाव, जहाँ पर गुरु की नीच दृष्टि है, सूर्य और शुक्र की दृष्टि मिलती रहेगी स्थान को। तो ये स्थान जो है ना वो शनि का घर है, शनि अष्टम भाव में है, मीन राशि में है, गुरु के घर में है, गुरु की दृष्टि में है। ये स्थान जो है ना वो थोड़ा आपको जॉब में डिससेटिस्फेक्शन दे रहा है। आपको होगा कि भाई जॉब छोड़ दूँ, बिजनेस कर लूँ, ये कर लूँ, और ये केतु और शुक्र आपको भ्रमित भी कर सकते हैं। जॉब मत छोड़िएगा, आपके लिए अच्छा नहीं है, सो डोंट डू दैट। और आपके आसपास जो नेगेटिविटी है वो उभर कर सामने आएगी, आपको लगेगा अरे ये क्या हो रहा है, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मुझे अब ये छोड़ देना चाहिए। कुछ मत कीजिए, ये टाइमिंग इफेक्ट है, जाने दो, आगे बढ़ो, आपको ये सब नहीं करना है। सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू। आपको रोग है, बीमारी है, ऐसा कुछ लगेगा, लेकिन वो भी एक जैसे कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया, ऐसी चीज़ें हैं, और कुछ बड़ा लग रहा है तो ओपिनियन लेके कुछ आगे बढ़िएगा, ज़्यादा कुछ सोचिएगा मत नेगेटिव, ठीक है। लोन या कर्ज आपको नहीं लेना चाहिए ये समय में। और अगर हम सप्तम भाव की बात करें तो 7वां स्थान है, वहाँ राहु बैठे हैं ऑलरेडी, केतु शुक्र की दृष्टि है, केतु शुक्र राहु का कॉम्बिनेशन हो रहा है दृष्टि योग से। आपको लाइफ पार्टनर से पंगा नहीं लेना है, मतलब उनसे लड़ाई नहीं करनी है, उनसे उलझना नहीं है, या उनसे डिवोर्स के योग मतलब बात चल रही है अगर आपकी, तो वो हो सकते हैं अगर आपके पर्सनल चार्ट के दोनों के कॉम्बिनेशन ऐसे रहे तो। बट यहाँ हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं लाइफ पार्टनर के, थोड़ा ध्यान रख के चलिएगा। बड़ा योग ऐसा आपके कुंडली में रहा, पर्सनल चार्ट में रहा, तो ऑपरेट करना पड़े तो भी ओपिनियन लीजिएगा, जल्दबाजी में मत कीजिएगा कुछ भी, और नेगेटिव ज़्यादा मत सोचिएगा, ऐसा कोई वो नहीं है। बट थोड़ा ध्यान रख के चलना है रिलेशनशिप में और उसमें दोनों में, ठीक है। जिनकी शादी नहीं हुई है, रिश्ता तय हुआ है, तो उनको भी थोड़ा ध्यान रखना है कि रिश्ता तो तय हुआ है लेकिन आगे प्रॉब्लम ना है। अष्टम भाव में शनि बैठे हैं, गुरु की दृष्टि है, अष्टम भाव के मालिक गुरु खुद है, और ये पितरों का है, पैतृक संपत्ति का है। यहाँ गुरु की दृष्टि और शनि का बैठना पैतृक संपत्ति में अच्छे से बंटवारा कराएगा, जो डिस्प्यूट्स हैं सामने आएंगे, सॉल्यूशंस आएंगे, लीगली आएंगे, कुछ सेटलमेंट्स होंगे, अच्छा होगा। और अकल्ट में आपको कुछ अच्छे गुरु मिल सकते हैं, गुरु से मंत्र दीक्षा मिल सकती है, ऐसा हो सकता है। गुप्त धन ठीक है मिल सकता है थोड़ा बहुत, ऐसा कुछ नहीं है, अचानक से लाभ हो सकता है। गुप्त रोग की बात करें तो थोड़ा आपको लॉन्ग टर्म का एक प्रोसेस करना पड़े, ऐसा कोई रोग हो सकता है जिसमें दवाई आपको थोड़े लंबे समय के लिए खानी पड़े, ऐसा कोई रोग आपको पता चल सकता है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा।
भाग्य आपका मंगल का घर है, मंगल बैठा है कर्मस्थान में, भाग्य का लाभ है, मंगल का लाभ है, अच्छी स्थिति है, कोई नेगेटिविटी नहीं है। और मंगल आपके पिता का दोनों स्थान है, एक तो 9th हाउस पिता का है, धर्म का स्थान है, तो स्पिरिचुअलिटी बढ़ेगी, पिता के लिए बॉन्डिंग बढ़ेगा। और मंगल आपका पिता के दूसरे भाव में मतलब यहाँ कर्मस्थान में बैठा है, तो पिता से आपका लगाव बहुत बढ़ेगा, उनके लिए कुछ करना चाहते कर पाएंगे, पिता का सपोर्ट ज़बरदस्त मिलेगा ये समय में। कार्यक्षेत्र में आपका एक प्रभाव भी बढ़ेगा। एक तरफ आपको नेगेटिविटी दिख रही है, आप छोड़ना चाहते हैं, दूसरी तरफ आपको मंगल कहेगा मैं हूँ, चिंता मत करो, स्ट्रांग बनो। और जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए ज़्यादा स्ट्रांग वे में खुद को पुट करने का समय है, तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम। बुध आपका 11th हाउस में है अगेन, और सोर्स ऑफ इनकम के लिए वो नए नए रास्ते और आपकी इन्वेस्टमेंट की ट्रिक्स बदलेगा, बट फॉलो करने के लिए आपका मेंटली प्रिपेयर होना ज़रूरी, अदरवाइज़ थोड़ा सा चेंज किया और कहीं डाइवर्जन आया तो पैसे गड़बड़ नहीं हो जाए, ज़रा ध्यान रखिएगा। 12th हाउस में आपका गुरु सूर्य है, विदेश के मामले में बहुत अच्छा है। विदेश में गुरु आपको नए आयाम की ओर ले जाएगा, नए जॉब या बिजनेस की ओर ले जाएगा, पढ़ाई में अच्छा रहेगा। आपका शहर विदेश में दूसरे शहर में शिफ्ट हो सकते हैं, जिस घर में है वो शिफ्ट हो सकता है, तो ओवरऑल अच्छे के लिए होगा। तो बहुत सारी चीज़ें हो रही है, अच्छी हो रही है, सो डोंट वरी, आपके जीवन में ये समय जुलाई मंथ बहुत सारे परिवर्तन लेके आएगा, बट अच्छे होंगे। सो हमने जो पॉइंट्स किए उसकी बात ध्यान में रखिएगा तो और अच्छा होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।